हेलो जी, नमस्कार। एंड रूबन लक, कैसे हो? और जैसे कि मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूं आज। देखो राहुल भाई, आपने कॉल किया तो मुझे ये तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या बात हुई है हम दोनों के बीच में आज, ताकि वो सबको भी क्लियर होना चाहिए कि क्या बात हुई है। उसके बाद से जो आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है, उसके रूल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है? तो अभी मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले नेहा के भाई यानी कि राहुल भाई का कॉल आया था। उन्होंने मुझे ये बोला है कॉल करके कि भाई क्या कर रहा है, क्यों यूट्यूब पे, मतलब वीडियो के बारे में। कि उन्होंने ये बोला मुझे। फिर मैंने बोला कि भाई इस तरह से आपकी जो बहन है, मतलब नेहा है, वो मुझे कल अपनी फ्रेंड के जरिए फोन कर रही है और फालतू के बदतमीजी टाइप का बात कर रही है और इस तरह से मतलब बताया। तो कह रहे हैं कि ये मुझे पता है, मैंने इसको बोला था कि ये क्या कर रही है तू, बाकी जो भी होगा हम लीगल तरीके से करेंगे, लेकिन तू ये जो कर रही है ये सही नहीं कर रही है। उन्होंने ऐसा अपने नेहा को समझाया। तो फिर नेहा ने बोला कि मतलब आपने तो कहा था कि मतलब वीडियो के लिए बोलने के लिए, तो राहुल भाई ने बोला कि वीडियो के लिए बोला था मैंने, समझाने के लिए, ना कि इस तरह से करने के लिए, ये करने के लिए। क्योंकि बदतमीजी की थी, इसकी फ्रेंड के द्वारा भी बदतमीजी हुई है, इसके द्वारा भी हुई थी, नेहा के द्वारा मतलब। तो राहुल भाई ने समझाया नेहा को, और बाकी कह रहे हैं कि देख टिंकू, चाहे तू प्यार से समझ, चाहे इसको जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो धमकी समझ, चाहे प्यार से समझ, चाहे रिक्वेस्ट समझ, तेरे को जो समझना है वो समझ। फिर मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा कुछ नहीं, आप तो मेरे को मारोगे और मरवा दोगे या मारोगे। तो उन्होंने कहा देख, ना मैं मारूंगा ना मैं मरवाऊंगा, मेरी फैमिली तक बात नहीं आनी चाहिए, बाकी मेरी फैमिली तक बात नहीं आनी चाहिए। मतलब तेरे को नेहा के लिए, चाहे कुहू के लिए, जो कुछ भी बोलना है वो सब, तो जो बोलना है वो बोल, जो करना है वो कर, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मम्मी पापा, वाइफ, जो भी मतलब है, जो राहुल भाई से जुड़े हुए, मतलब जो उनकी फैमिली है, तो उनको लेकर कोई वीडियो नहीं आनी चाहिए। अगर वो वीडियो आई तो उसका जिम्मेदार फिर तू खुद होगा, जो उसके बाद होगा। क्योंकि फैमिली को लेकर बोल रहा हूँ, तो उन्होंने फैमिली के लिए ही धमकी दी है कि मतलब रिक्वेस्ट भी किया है, धमकी भी दी है, सब कुछ बोला है इन्होंने, मतलब चाहे तो धमकी मान, चाहे कुछ भी मान। तो उसके बाद से बस कह रहे हैं कि हाँ, उनसे मैंने फिर एक बात बोली, मैंने कहा बाई चांस जैसे कि इन लोगों ने, जो आपकी फैमिली ने मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में जो कुछ भी बोल रहे थे, जो भी बाहर जाके बोलते भी रहते थे कई लोगों से, तो वो तो कह रहे हैं कि अब तक जो भी हुआ ना, वो सब कुछ भूल जा, ठीक है? अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जा, लेकिन अब से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी फैमिली वाले, जो इनकी फैमिली, जो इनसे जुड़े हुए, मतलब कि मम्मी पापा जो भी, इनकी फैमिली से कोई भी मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में बाहर कोई बात नहीं फैलाएंगे। ये राहुल भाई की जिम्मेदारी है, उन्होंने खुद बोला है। राइट राइट राहुल भाई, ठीक है? और इन्होंने ये भी कहा है, अगर बाई चांस, मैंने पूछा कि अगर बाई चांस मान लो अगर बात उठती है, सुनने में आई, तो कह रहे तू एक काम करियो, अगर तेरे को ये बात उठती हुई नजर आती है या सुनने को कुछ मिलता है, तो तुम्हें मुझे तेरे पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, मेरे को डायरेक्ट कॉल कर, मुझे बता कि ऐसी सी बात है। फिर मैं अपने घर में पूछूंगा, चाहे मैं कहीं पे भी होऊंगा, तो मुझे फोन करके बता, फिर मैं अपने फैमिली में पूछूंगा कि ऐसी बात कही है। अगर हाँ, तो मैं उनको चमकाऊंगा, और नहीं कही होगी तो मैं तेरे को बता दूंगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं कहा है मेरे फैमिली वालों ने, जिसने तेरे को बोला है उसको तू बोल, फालतू की बात मत करे, ठीक है? तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, देखो जो भी हुआ, जो भी कुछ होता रहा, और अभी जो भी हो रहा था, अब मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है, राहुल भाई आ गए हैं, तो इनकी फैमिली वाले, जहां तक मुझे भी लगता है कि अब जहां तक ये नहीं बात बाहर करेंगे, क्योंकि राहुल भाई ने मुझे इस चीज का प्रॉमिस किया है, इस चीज का वादा, कहते हैं ना कि इस चीज का प्रॉमिस किया है कि अब ऐसा नहीं होगा मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में। इनके घर के, मतलब मम्मी पापा या मेरे से कोई भी, मतलब नहीं इनके छोटा भाई, ना ही इनकी वाइफ, वाइफ तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन मतलब बता रहा हूँ कि इनमें से कोई भी कुछ मेरी फैमिली या मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने ये मेरे को प्रॉमिस किया है, और मैं भी इनसे प्रॉमिस कर चुका हूँ कि भाई ठीक है, अगर सुनने में आता तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर दूंगा, लेकिन प्लीज ध्यान रखिए, आप उनको एक बार दोबारा समझा दीजिएगा कि मतलब मेरी फैमिली या मेरे बारे में कुछ भी बाहर इस तरह से फालतू की बातें ना करें, जो अब तक करते हुए आए हैं। तो तो उन्होंने कहा ठीक है, वो भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाकी एक लाइन उन्होंने और बोली थी, चाहे फिर कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अगर फिर से मेरी मेरी फैमिली को लेकर कोई वीडियो आती है, तो उसके बाद से वो तेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने कहा मुझे मारेगा, मतलब उन्होंने बोला है खुल के, मतलब ना मैं तेरे को मारूंगा ना मरवाऊंगा, फैमिली की बात है ना, तो मैं फैमिली पे मैं भी आऊंगा। इन्होंने खुल के मुझे बोल दिया है। देखो राहुल भाई, आपको मैं इतना बोलूंगा कि आपसे मैंने जो बात करी, मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगी। और जहां तक आपने बातों बातों में, प्यार प्यार में जो धमकी दी है, तो आप ये मत सोचना कि मैं धमकी से डराऊं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने बात बोली कि अब आपकी फैमिली वाले, आपके मम्मी पापा कुछ भी मेरे बारे में नहीं बोलेंगे बाहर, या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, अब कुछ भी बातें, मतलब कुछ भी अफवाह फालतू की नहीं उड़ाएंगे, उससे रिलेटेड मेरे को बहुत अच्छा लगा वो बात सुनकर आपके मुंह से। और बस थोड़ी सी जो आपने धमकी वाली बात बोली ना, वो थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई। खैर कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, आपको बुरा मत मानना। एक्चुअली जब मेरे साथ ये हो रहा था ना, मेरी फैमिली के लेकर इस तरह से बोला जा रहा था, सोचो मैं आपके घर पे ही रह रहा था उस टाइम पे।
अगर आप मेरी जगह पे होते ना तो आप उस टाइम बहुत कुछ कर सकते थे। मेरी जगह पे होते तो राइट, बहुत कुछ सुना सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने एक बार भी वो नहीं किया था। खैर ठीक है, आपने ये बोला है कि अब आइंदा से कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले का जो हुआ वो भूल जा। बाकी नेहा के बारे में जो भी नेहा ने किया तेरे साथ, जो भी बातें हुई तुम दोनों के बीच में, जो भी क्या हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुझे नेहा के बारे में जो वीडियो डालनी डाल, जो तो कोई उसका गला, जो मतलब गला भी काटना काट दे, ऐसे बोल दिया सीधा उन्होंने खुल के। देखो मैं गला वाला तो काटने किसी का नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक कहते हैं ना कि चूहा मारने से भी डरता हूँ। ठीक है, तो मैं गला वाला तो नहीं काट सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो एक्चुअल में सच है वो मैं सबके सामने बोलूंगा। अगर नेहा भी अभी जैसे कि जो करती रहती है, जो फोन आते रहते हैं इसके बीच में से, जो धमकी भरे फ्रेंड से बात कराती है, वो सबके लिए बस मैं इतना ही बोलूंगा। लेकिन बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल भाई आपसे, आपने बात की अच्छे से की, कोई दिक्कत नहीं है। आपने धमकी की बात भी बोल दी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेहा, जैसे आपने बोला लीगल तरीके से अब जो भी काम करना होगा करेंगे। नेहा को मैंने समझाया, कितनी बार आपने ये कहा था मुझे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझा के रखो, मतलब अपनी फैमिली को अच्छे से समझा के रखो। बस मेरे को दोबारा से कोई बात प्लीज, बाकी आपने तो बोल ही दिया है, कॉल करके पूछ लो। ठीक है, मैं कॉल करके पूछ लिया करूंगा। बाकी बस मैं अब जैसे कि रूप एंड लक और आप लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट। अब बात खत्म हो गई, इनकी फैमिली को लेकर मेरे को कोई बात नहीं करनी है, ना ही कुछ बताना है। जो मुझको बताना था वो मैं सब बता चुका। जो भी इन लोगों ने हवा उड़ाई हमारे बारे में, जो भी चीजें थी, वो सारी बातें मैं बोल चुका हूँ, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अब कोई आती है तो मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लूंगा। इन्होंने मुझे ये सजेशन बहुत अच्छा दिया, एक्चुअल में सच बता रहा हूँ। इसके लिए बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू है राहुल भैया। और दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट की बात मैं जैसे कर रहा था, रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं आप लोगों से बस इतना बोलना चाहूंगा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बोल नहीं पा रहा हूं मैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा कर अगर आपको कोई रिश्ता निभाना पड़ रहा है ना, शादी का चाहे कोई सा भी, तो आप उस रिश्ते को तुरंत छोड़ दो। क्योंकि जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे आपका रिश्ता ना लंबे समय तक चल सकता है, और ना कभी चला है, और ना कभी चलेगा। इतिहास है, उठा के देख लो। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी खत्म हो चुकी है, जिस रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, वहां पे आपका रिश्ता चल ही नहीं सकता। अगर मैंने भी नेहा के साथ वही काम किया होता जो नेहा मेरे संग कर रही थी, मेरी फैमिली को लेकर बोल रही थी, तो सेम मैं भी उस टाइम वही चीज करता ना, तो आज मैं इतना सब कुछ आपको नहीं बोल पाता। मैंने नेहा को बस तुरंत यही बोलता था उस टाइम पे कि नेहा, मेरी फैमिली के बारे में मत बोलो, मेरी मम्मी पापा के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में मत बोलो। बस कहते हैं ना कि एक सिर्फ जो रिस्पेक्ट होती है ना, जब वो इंसान के अंदर खत्म हो जाए ना सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो जिंदगी में फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, फिर वो रिश्ता ना दोबारा से वैसा वाला नहीं हो सकता जैसा शुरुआत हुआ था। क्योंकि वैसे दिखाना तो उसने शुरुआत में कर दिया था, मेरा तेरा, राइट। लेकिन फिर भी ये नहीं समझी। मैं कितना बोलता था, नेहा मत करो, मत बोलो, मेरे फैमिली के बारे में मत बोलो, नहीं समझी थी ये। क्योंकि यार एक इंसान का ना एक एक वो होता है कि मतलब कब तक वो झेल सकता है। जब अति हो जाती है ना उस बात को लेकर, बार बार एक ही बात को लेकर बोली जा रही थी, है ना, तो नहीं बर्दाश्त होता है फिर किसी से भी। फिर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तो फिर भी बर्दाश्त करते रहा, लेकिन जब बात घर पे मम्मी पापा नहीं रहने की बात जब आई थी, तब उसके बाद से, और जब मम्मी पापा के बारे में इतना सब कुछ बोला गया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से। और मैं उस टाइम समझ में नहीं पा रहा था एक्चुअली। मैं हाथ में, मैंने बताया था ना, मेरे जो कलावा लगा हुआ था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था उसके बारे में भी। उसके बाद से जब वो हटा, उसके बाद से जब सारी बातें मैं खोलने लगा हूँ, क्योंकि नेहा को परेशानी किस बात से है, उसको इस बात से परेशानी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। उसको इस बात से परेशानी है कि मैं सच बोल रहा हूँ। जो नेहा ने मेरे साथ किया, जो मेरी फैमिली के साथ किया, उस बारे में मैं सच बोल रहा हूँ। इसको उस बात से परेशानी है, ठीक है। उस चीज को लेकर इसको टेंशन है। क्योंकि सच जब जब नेहा यहाँ पे घर पे आती रही, यहाँ पे बात करने के लिए, एक ज्यादा तो आई नहीं है, मुश्किल 2-3 बार ही आई होगी इसके बाद से। 2022 में जितनी बार भी हमारी हुई, तो 2-3 बार हद से ज्यादा आई होगी। 2 बार बात भी करी, छत पे भी हमारी बैठ के बहस भी हुई थी, चिल्लम चिल्ली भी हुई थी, छत पे भी हो गई थी चिल्लम चिल्ली, चारपाई पे बैठ के, मम्मी भी थे सामने। मतलब जैसे जैसे मैं जो भी बातें वॉशिंग मशीन वाली, जो भी मतलब सारी बातें जब बताता जा रहा था ना, तो नेहा मेरा फेस देखती थी कि मतलब ये भी बात बता दी, मतलब इस तरह से वो सोचती थी। एकदम चुप हो जाती थी उस बात पे। काश वो वीडियो बनी होती ना, मैं आप लोगों को दिखाता कि कैसे वो एकदम से चेंज हो रही थी। जैसे कल मुझे बोल रही थी ना कि ये बंदा एकदम से चेंज हो जाता है, बात यूं चेंज कर देता है ये बंदा। देखो नेहा, मैं बस तुमसे इतना कहूंगा कि शादी के पहले की तुम बात अब लेके आ रही हो क्या, कि मतलब हाँ, घर में घुस के ये सब किया, मतलब ये सब क्या किया, लेकिन वो नहीं पता, ठीक है। और कुंडी बजा के मैं तो कभी तुम्हारे घर में अकेले तुम रही हो, मैं तुम्हारे घर के अंदर घुसा तक नहीं हूँ यार। इतना भी झूठ मत बोलो कि
सोचने पे मजबूर हो जाएं लोग भी। और कहते हैं ना कि आज मैंने नेहा को किस वजह से छोड़ा, वो सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ। और इसको लेकर भी मेरे को टोन मार दी थी कल ये, कि मतलब ये बंदा क्या कहता है कि मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा कि इसने मुझसे मरने की धमकी देके शादी करी, मैंने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसने मेरे मम्मी पापा को रहने के लिए मना कर दिया घर में साथ में। ये लेकर टोंट मार रही थी कल ये। अगर नेहा के मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ बोलता तो कैसा लगता उस टाइम पे? जितना बोला गया उतना कोई बोलता तो खैर ठीक है, उस चीज को लेकर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन नेहा ने जो किया, बस इतना ही बोलूंगा यार, जो किया। हाँ, बाकी मैं शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो शेयर मार्केट में कैसे लॉस हुआ, 2021 की बात है। शेयर मार्केट में जब मैं शुरू हुआ था, छोड़ो यार, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। और बाकी राहुल भाई से अगेन थैंक यू सो मच कि आपने एक जिम्मेदारी ली है, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ कि आप जब यहाँ नहीं थे तो वो जिम्मेदारी वाला जो होता है ना, बातचीत जो होती है ना, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी मुझे। क्योंकि मैं उस टाइम इतना अकेला पड़ गया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था, ना मेरी फैमिली से, मेरे मम्मी पापा से बात हो पा रही थी मेरी, जो जो घर पे वहां पे हो रहा था आपके। लेकिन जो चीजें होती रही मैं किसी को शेयर नहीं कर पाया उस टाइम पे। बहुत टेंशन में हो गया था मैं, मरने के लिए गया। मतलब छत पे से खड़े होकर, आपके छत पे खड़े होकर सोचता रहता था कि मतलब मैं यहाँ से कूद जाऊँ, वहां से कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये स्पेशली मैं राहुल भाई आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादातर आप ये समझ लेना। और दूसरी बात, आपने जो किया, जो फोन करके बोला मुझे, बाकी धमकी वाली बात थोड़ी मुझे लगी, बुरी लगी वो, लेकिन आपने जो क्लियर किया कि आप फैमिली वाले आपके नहीं बोलेंगे, मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलूंगा आपको, सीरियसली। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग कानाफूसी करने में आगे रहते हैं ना, झूठी झूठी बातों को बताने में, क्योंकि मैं जो भी मैंने बातें बताई हैं वो मेरी आंखों से हुई हैं, आंखों के सामने हुई हैं, मेरे कानों से मैंने सुनी है खुद। वो सारी बातें मैंने यहाँ पे शेयर की थी, जो भी हुआ था सब कुछ। लेकिन अब कोई भी फालतू की, कहते हैं ना कि इज्जत जो है ना बनाने में टाइम लगता है, और उसका अपनी जिंदगी को मजाक बनाने में टाइम नहीं लगता। मैंने अपनी जिंदगी का मजाक खुद बनाया, शादी कर ली, उसके बाद से जो भी कुछ हुआ, घर भी निकल गया। बिल्कुल सही बात है, घर कैसे निकला वो सारी बातें तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो भाव। बाकी राहुल भाई, राहुल भाऊ को हूं मैं आपको, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। आपकी मैंने एक आईडी देखी राहुल भाव के नाम से, शायद इंस्टा पे देखी, फेसबुक पे, भाव। और आपसे मैं एक बात बोलूं राहुल भाई, जब साथ में रह रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो आप जब वहां से, जब आपकी फोन पे मेरी बात हुई थी, एक्चुअली मतलब जो मेरे को फीलिंग आई थी, मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, आप उसको गलत मतलब मत निकालना। मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ उस टाइम पे जब मैंने आपसे बात करी, और कैसा है, मतलब कहते हैं ना पूरी मुंबईया भाषा। मतलब यार, मेरा ही मन कर रहा था काश मैं भी ये लैंग्वेज सीख पाता। लेकिन मुंबई में रह तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इतना पब्लिक से उतना ज्यादा जो मतलब साथ में नहीं रहता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत आसपास में रहता हूँ, आसपास में सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ, कहीं चले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन उनसे मेरी इतनी बातचीत नहीं है, मतलब कंटिन्यू मैं नहीं रहता हूँ उन लोगों के बीच में, क्योंकि मैं खुद अपने में बिजी रहता हूँ। कभी कुछ सोचते रहता हूँ, कभी कुछ सोचते रहता हूँ, कभी अपने रूप के बारे में, कभी कुछ क्या, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रूप के बारे में? सो ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। अपने रूप और रूप की यादों में लग मेरे साथ हमेशा रहेगा। हाँ, एक अफसोस जरूर होता है कि पापा शब्द सुन के आज भी रोना आता है। मैंने तो कुहू के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी बिताई, मतलब कहते हैं ना कि जितने टाइम भी रहा साथ में रहे हम लोग, अच्छे से रहता था, मैं उसको पिटने तक नहीं देता था। और इसने तो मेरे पे ये इल्जाम तक लगा दिया था कि मैं कुहू को पीटता हूँ, मैं इसको मारना चाहता हूँ कुहू को। इसने तो ये मेरे पे ये भी इल्जाम लगा दिया था कि मैं छत पे से फेंकने वाला था कुहू को। सोचने वाली बात है ना, मतलब मैं कुहू को छत पे से फेंकने वाला था। सोच के भी हंसी आती है यार। चलो ठीक है, बाकी आप लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाकी थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपने कॉल किया उसके लिए। और थैंक यू आप लोगों का जिन्होंने वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, राहुल भाई और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है वो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और बाकी आप टेंशन मत लो, आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं आपको आपकी मनोरंजन के लिए भी वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय लगता रहेगा, क्योंकि वो सब शुरू करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है।
अब जैसे वापस जब मुंबई पहुंच जाऊंगा तो मैं अपना वो सब सिस्टम धीरे धीरे शुरू कर दूंगा, अपना रियाज वाला फिर से सिस्टम शुरू कर दूंगा, फिर गाने भी आपके पास आया करेंगे। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करना मेरा, क्योंकि मुझे लव यू अनुरूप को आगे बढ़ाना है। अपनी जिंदगी में जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं जीना चाहता हूँ अच्छे से खुश रह के। तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करना। एंड अगेन थैंक यू सो मच राहुल भाई, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हंस रहे हो मुस्कुराते रहो सभी लोग। और जो भी जिंदगी में जिसके भी जिंदगी में जैसा बीतता है, बस आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में ख्याल रखें। ऐसी पत्नियों से बच के रहें, ऐसी लड़कियों से बच के रहें जो आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में आग लगाने का काम करती हो, है ना। तो प्लीज ऐसी वाइफ से, ऐसी लड़की से बच के रहें, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन थैंक यू सो मच।